तो क्या होता है जब फलसफे के दो बड़े दिग्गज टकराते हैं? आज हम आपको भारतीय इतिहास के सबसे बड़े बौद्धिक महासंग्राम की कहानी सुनाने वाले हैं। ये कोई मामूली बहस नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी वैचारिक जंग थी जिसने आने वाली सदियों के लिए सनातन धर्म की दिशा तय कर दी। तो एक तरफ खड़े थे एक युवा और तेजस्वी सन्यासी आदिशंकर। उनका दर्शन था ज्ञान मार्ग, मतलब असली रास्ता बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि खुद के अंदर है, आत्मज्ञान में। और दूसरी तरफ थे कर्म मार्ग के दिग्गज आचार्य। उनका मानना था कि स्वर्ग का रास्ता सिर्फ और सिर्फ विधि विधान, यज्ञों और धार्मिक अनुष्ठानों से होकर ही गुजरता है। देखिए, दो एकदम अलग सोच। तो चलिए देखते हैं कि ये महासंग्राम शुरू कैसे हुआ। तो दक्षिण में श्रृंगेरी शारदा पीठ की स्थापना करने के बाद आदिशंकर ने उत्तर भारत की ओर रुख किया, और उनका मिशन सिर्फ एक था, उस समय के सबसे ताकतवर दर्शन पूर्व मीमांसा को चुनौती देना। असल में ये पूरी यात्रा एक बुनियादी सवाल पर टिकी थी। वेदों का असली मकसद क्या है? क्या वेद हमें ये बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, या फिर वो हमें ये समझाते हैं कि हमें क्या जानना चाहिए? तो यहाँ देखिए, ये दो रास्ते कितने अलग हैं। एक तरफ पूर्व मीमांसा, जिसके लिए वेद एक तरह की हाउ टू गाइड थे, कर्मकांड की किताब, मतलब सही अनुष्ठान करो और बदले में स्वर्ग पाओ। दूसरी तरफ शंकर का अद्वैत वेदांत, जिसके लिए वेद एक आईने की तरह थे, जो आपको आत्मज्ञान का रास्ता दिखाकर मोक्ष यानी परम मुक्ति की ओर ले जाते थे। अब शंकर का रास्ता उन्हें सीधे कर्म मार्ग के एक और बहुत बड़े आचार्य कुमारिल भट्ट तक ले गया। तो क्या यहीं पर वो बड़ी बहस होने वाली थी? लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब शंकर वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कुमारिल भट्ट तो अपनी अंतिम अग्नि तपस्या कर रहे थे। वो शास्त्रार्थ करने की स्थिति में ही नहीं थे। तो ये कोई रुकावट नहीं थी, बल्कि कहानी में एक बहुत बड़ा और अप्रत्याशित मोड़ था। तो अपने आखिरी पलों में कुमारिल भट्ट ने शंकर को एक नया रास्ता दिखाया। उन्होंने उन्हें अपने सबसे होनहार शिष्य कर्म मार्ग के असली धुरंधर मंडन मिश्र के पास भेज दिया। और बस यहीं से असली कहानी की जमीन तैयार हुई। आदि शंकर अब अपने असल प्रतिद्वंद्वी का सामना करने के लिए ज्ञान की महान नगरी माहिष्मति की ओर निकल पड़े। अब ये मंडन मिश्र कोई आम पंडित नहीं थे। वो तो माहिष्मति के मुख्य पंडित थे, पूर्व मीमांसा दर्शन के सबसे बड़े नाम। एक प्रतिष्ठित गृहस्थ जो मानते थे कि सन्यासी तो समाज पर एक बोझ की तरह होते हैं। और देखिए किस्मत का खेल, आदिशंकर मंडन मिश्र के घर ठीक उस दिन पहुंचे जब वहां उनके पूर्वजों का श्राद्ध समारोह चल रहा था। मतलब इससे ज्यादा अशुभ समय तो हो ही नहीं सकता था। जरा सोचिए इस स्थिति के बारे में। एक पवित्र पारिवारिक अनुष्ठान हो रहा हो और ठीक उसी वक्त एक सन्यासी दरवाजे पर आ जाए। मतलब वो व्यक्ति जिसने परिवार और समाज दोनों को ही त्याग दिया हो। इसे बहुत बड़ा अपशकुन माना जाता था। इस बात से मंडन मिश्र आग बबूला हो गए। वो गुस्से में बाहर आए ये देखने के लिए कि कौन है ये युवा सन्यासी जिसने उनके इतने पवित्र अनुष्ठान में आकर खलल डालने की हिम्मत की। लेकिन शंकर वहां अन्न भिक्षा यानी भोजन के लिए नहीं आए थे। उन्होंने शांत भाव से कहा, मैं वाद भिक्षा के लिए आया हूं, मतलब बहस की भिक्षा। और बस चुनौती दे दी गई थी। अब सवाल ये था कि इतने बड़े शास्त्रार्थ का निर्णायक कौन होगा, जज कौन बनेगा। कोई ऐसा चाहिए था जिसके ज्ञान और जिसकी निष्पक्षता पर कोई भी उंगली न उठा सके। और तब शंकर ने एक ऐसा दाव चला जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने निर्णायक के तौर पर किसी और का नहीं बल्कि खुद मंडन मिश्र की पत्नी महान विदुषी उभय भारती का नाम सुझाया। कहा जाता है कि वो स्वयं ज्ञान की देवी मां सरस्वती का अवतार थीं। उभय भारती ने ये जिम्मेदारी स्वीकार की और बड़े ही सरल लेकिन गहरे नियम बनाए। नियम ये थे कि दोनों ही ताजे फूलों की एक एक माला पहनेंगे। और सबसे दिलचस्प नियम, बहस के दौरान जिसके मन में क्रोध या घबराहट आएगी उसकी माला मुरझा जाएगी और वही हारा हुआ माना जाएगा। तो अब मंच सज चुका था, निर्णायक तय हो चुका था और नियम भी बन चुके थे। पूरा माहिष्मति शहर अपनी सांसें थामे सदियों के सबसे बड़े वैचारिक महासंग्राम के शुरू होने का इंतजार कर रहा था।
तो ये थी उस ऐतिहासिक शास्त्रार्थ की पूरी तैयारी। लेकिन इस महासंग्राम में जीत किसकी होगी, ये हम जानेंगे किसी और दिन। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही और भी ज्ञानवर्धक कहानियों का आनंद लेने के लिए हम आपको ज्ञानकोश चैनल से परिचित कराना चाहते हैं। ज्ञानकोश एक मल्टी लैंग्वेज चैनल है जहां हम आध्यात्मिक ज्ञान को अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, तमिल, बंगाली और गुजराती में आप तक पहुंचाते हैं, और बहुत जल्द और भी कई भाषाएं जुड़ने वाली हैं। हमारा मकसद है सनातन धर्म के अनमोल खजाने को सरल, साफ और सार्थक तरीके से पेश करना। हमारे चैनल पर आपको श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता और महान संतों के जीवन पर रोजाना वीडियो मिलेंगे। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो ज्ञानकोश को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे हर रोज के वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। और हाँ, इस दिव्य ज्ञान को अपने परिवार और दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। चलिए हम सब मिल के सनातन धर्म की इस ज्योति को हमेशा जलाए रखें।